वेलकम वेलकम वेलकम। सभी का नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। यार मेरा बल्ब जो था ना, जो मुझे वहाँ घर में प्रकाश देता था, वो डैमेज हो चुका है और अभी अंदर शूट करता हूँ तो इतना प्रकाश चेहरे पे नहीं आता है, सब कुछ काला काला वीडियो दिखता है। तो वहाँ वो दिक्कत आ रही है। इधर पवन इतना हो जाता है, कोल्ड वेव चल रहे हैं। तो मेरे लिए ये वीडियो बनाना एकदम ही इतना बड़ा टास्क हो गया है कि आपको जैसे कोई दूसरे देश में जा कर के कोई ऑपरेशन करना हो ना, इतना बड़ी बात हो गई है। ठीक है, जैसा भी है थोड़ा आप लोग कॉम्प्रो कर लेना अगर विंड आए या कोई वीडियो क्वालिटी, क्योंकि चैनल हमारी विचारों की सुंदरता के बारे में है। तो विचार महत्वपूर्ण है, मैं जो बोलता हूँ वो महत्वपूर्ण है। ये वैसे भी ट्रैवलिंग व्लॉग तो है नहीं कि भाई आपको ट्रैवल में कुछ दिखा रहा हूँ मैं। तो अंततः बात है विचारों की, मौलिक विचारों की, स्वतंत्र विचारों की। तो थोड़ा कॉम्प्रो कर लेना। यार आज ना मैं सीरीज जो हमारी चल रही है ओशो कल्ट में, ओशो कल्ट के कीड़े मकोड़े जो हमारी एक सीरीज चल रही है, ये क्या हो गया बीच में यार, पता नहीं क्या हो जाता है। फुल लाइट ऑटो कुछ हो गया है। अब कुछ करूँगा तो पता नहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगी, अब रहने देता हूँ। तो ओशो कल्ट पार्ट 5 आज 5वीं कड़ी है उसकी, और उसमें हमें बात करनी है ओशो आश्रम में सेक्स की उपलब्धि, या ओशो आश्रम में सेक्स उपलब्ध हो सकता है या नहीं, क्या है वास्तविकता। यार हम लोग चंद्र पे पहुंच गए, एलन मस्क वहाँ सिलिकॉन वैली बना रहा है, और एक समय का भारत जिसने कामसूत्रा लिखा था, जहाँ भर्तृहरि श्रृंगार शतक लिखते थे, जहाँ उपनिषदों में इतना मतलब जो ये मैथुन को लेकर के, सेक्स को लेकर के इतना वहाँ पे मंत्र बने हैं, ऋचाएँ बनी हैं। बहुत लिबरल था ये समाज। खजुराहो के मंदिर, काफ़ी सारे भारतवर्ष में दूसरे भी मंदिर है जहाँ पे आप देख सकते हो कि सेक्स की यहाँ बड़ी बात नहीं थी। जो आज से 2500 वर्ष 3000 वर्ष पूर्व भारतीय समाज था, इतना लिबरल तो मतलब लिबरेटेड आज का वेस्टर्न वर्ल्ड भी नहीं है। इतना सेक्स को लेकर के हम लिबरेट थे इधर, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड ने आज भी अपने धार्मिक संस्थानों में सेक्सुअल चीज़ों को नहीं दिखाया है। भारत के मंदिरों में आपको वो पोस्चर दिख जाएंगे कामसूत्रा वाले। तो ये था भारत, पर आज वर्ष 2025 में भी सेक्स के ऊपर आप बात नहीं कर सकते हो, और सेक्स अभी भी जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। ओशो आश्रम में ज़्यादातर जो छिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े हैं भारतवर्ष के, वो इसी एक पूर्व ग्रह बना हुआ है। भी आप ओशो आश्रम में जाओगे तो आपको सेक्स की उपलब्धि हो जाएगी। वास्तव में ऐसा है या नहीं वो तो मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, पूरा देखना। सभी से रिक्वेस्ट है कि ये सीरीज़ जो भी सीरीज मेरी होती है, चाहे आचार्य प्रशांत के ऊपर हो, ब्रह्मा कुमारी पे हो, ओशो पे हो, उसको पूरी देखो, उसके हर एक एपिसोड को देखो आप, क्योंकि हम हर पहलू के ऊपर बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा उनकी आलोचना ही करते हैं। जो अच्छी बातें हैं, और सिक्के की दो बाजू होती है, कोई व्यक्तिगत जीवन में भी इंसान की दो बाजू होती है। मेरे प्लस माइनस हो सकते हैं, आपके प्लस माइनस हो सकते हैं। इसी प्रकार पंथ संप्रदाय के भी प्लस माइनस होते हैं। तो एक तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखो दोस्तों। ओशो आश्रम में काफ़ी सारे लोग, क्योंकि भारतवर्ष में मैं बोला ना, इतना सेक्स को लेकर के जिज्ञासा है और वीमेन की प्रॉक्सिमिटी नहीं है। महिलाएं अभी भी हमारे लिए एलियन हैं। और ऐसा है क्योंकि जब भी हम रोड पे महिलाओं के साथ निकलते हैं तो महिलाओं को जिस तरह देखा जाता है, घूरते हैं। गोरी लड़कियों को, विदेशियों को भारत में जिस प्रकार स्टेयरिंग होता है, मिसबिहेविंग होता है, ये सब हमें बताता है कि आज भी लड़कियां और सेक्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत में। इसको सहज नहीं ले पा रहे हैं हम। प्रकृति के जो दूसरे गुण हैं, आहार, निंद्रा, भय और मैथुन, इसको तो हमने सहज ले लिया, परंतु सेक्स को हम कहीं ना कहीं सहज नहीं ले रहे हैं। वो एक ऐसी गोपनीय, कॉन्फिडेंशियल चीज़ अभी भी बनी हुई है। तो ओशो आश्रम में सेक्स उपलब्ध होता है। और देखो यूट्यूब भी कितना सेंसिटिव है। जब भी मैं सेक्स शब्द बोलता हूँ या इस प्रकार के वीडियो में कुछ बात करता हूँ, तो वहाँ पे भी बहुत रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। मेरा जो वीडियो है वो लिमिटेड होता है, लिमिटेड जगह पे ही दिखाया जाता है। तो मतलब देखो भारत में कितना इसको लेकर के एक माहौल ऐसा है संकुचित बना हुआ कि यूट्यूब को भी अपने नॉर्म्स बदलते हैं। इस तरफ थोड़ा डार्क आ रहा है। तो
कुल मिला करके सेक्स अभी भी बड़ी चीज़ है, जिज्ञासा का विषय है। तो ओशो में ये सारे जो लोग हैं वो आ जाते हैं सेक्स को ढूंढने के लिए। उनको लगता है कि ओशो में सेक्स उनको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ये बड़ा भ्रम है, बड़ी मिथक है, क्योंकि चाहे ओशो जगत हो या कुछ भी हो भारत में, भारत के पिछले 1000-15 साल में यहाँ पे जो पंथ संप्रदाय कल्ट चल रहे हैं, उन्होंने ब्रह्मचर्य का जिस प्रकार प्रचार प्रसार किया है, जिस प्रकार यहाँ पे मार्केट में ब्रह्मचर्य हमेशा बड़ी चीज़ रही है, और जिस प्रकार सेक्स एक टैबू है और इसको लेकर के गिल्ट है। भारत में क्या होता है कि लोगों को देखो, आहार निद्रा भय के बाद मैथुन तो प्रकृति की सच्चाई है। आप में शारीरिक आवेग आते हैं, आप जो खाना खाते हो उसका वीर्य बनता है। तो या तो इंसान मास्टरबेट करता है या सेक्स करता है या नाइटफॉल हो जाता है, ये सत्य है। परंतु समाज खुल करके इसकी स्वीकार, और ऐसा भी नहीं है कि ये लोग, इनको व्यक्तिगत जीवन में सेक्स को लेकर के बड़ी रुचि है, इनका रुझान उस तरफ रहता है, परंतु भीतर ही भीतर दंभ और पाखंड है ना। भारत में दंभ और पाखंड बहुत है, तो इसका कोई खुल करके स्वीकार कर नहीं पाता है। आओ मारा खेगर जी, आओ आओ आओ, मजा ना वीडियो बनावो मारा जाऊ संकेश्वर, रोज बनाओ ना, रोज वीडियो बनाना। तो ये देखो, जब इंडोर में होता हूँ ना तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। आउटडोर में मैं पहले क्या करता था, वीडियो काट के फिर से शूट करता था, पर अब थक चुका हूँ क्योंकि कोई ना कोई आ जाता है। तो अब जहाँ हूँ जैसे हूँ बस वीडियो में बना ही देता हूँ। कुछ बार तो लोग मुझे सुनते हैं ऐसे, इसके पीछे ये जो यहाँ पे एक बॉर्डर है उसके पीछे रह करके सुनते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। और आज तो टॉपिक भी ऐसा है, ओशो आश्रम में सेक्स की उपलब्धता। तो ओशो आश्रम में दूसरे जो पंथ संप्रदाय ने इधर माहौल है ना, ऐसा ही माहौल है। ये बस इन्होंने क्या है, लाल कलर के मरून कलर के रॉब पहन लिए है, वाइट रॉब, मरून रॉब, बाकी अन्य कुछ चीज़ें बदली नहीं। उसमें ऐसी ही संकुचितता है। तो तुम ऐसी अपेक्षा मत कर। काफ़ी सारे लोगों को क्या होता है कि ओशो आश्रम में जाएंगे तो वहाँ पे हमें ऐसे सेक्स मिल जाएगा। उनको ऐसा प्रेजुडाइज होता है कि वहाँ पे तो ऐसे बड़े बड़े हॉल बने हुए होंगे और इसमें ग्रुप सेक्स चलता होगा और स्त्री पुरुष एकदम खुला खुला माहौल। तो ऐसा समझ के मत जाना। तुम्हें ध्यान में जिज्ञासा है, आचार्य रजनीश की बातों में जिज्ञासा है तो जाना, वरना ये तुम्हें निराशा है। क्योंकि वहाँ पे देखो, भारत में अंततः भारत में सब कुछ भारत है ना। बैंकॉक पताया में जितना सेक्स टूरिज्म होता है उतना गोवा में नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि ये भारत का जो हमारा व्यवस्थाएं बनी हुई है उसमें अभी इतना लिबरेटेड सोसाइटी नहीं है। क्योंकि पिछले 1000-1500 साल में हम गुलाम रहे। अन्य धर्म जो है, अब्राह्मिक रिलीजन है, उन्होंने हमारे ऊपर हमको डोमिनेट किया। तो उनके काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं, उनके जो कल्चर है, धर्म है, और उसमें सेक्स टैबू है, तो भारत में भी वो टैबू बना हुआ है। तो रातों रात ये क्रांति नहीं हो सकती। और आचार्य रजनीश का भी सबसे, आप देखो आचार्य रजनीश ने, आप देखो ताओ उपनिषद से लेकर के कितने सारे उपनिषद सबके ऊपर बात की है ना। पर आचार्य रजनीश को आज भी लोग जब सर्च करते हैं यूट्यूब में या कहीं पे भी, तो एक ही ओशो सेक्स गुरु, मतलब उनकी इमेज हमने ऐसी बना दी। उस इंसान ने इस धरती में, इस दुनिया में कोई ऐसा पंथ संप्रदाय नहीं है जिसके ऊपर बात नहीं की है, कोई ऐसी फिलोसॉफी नहीं है जिसके ऊपर बात नहीं की है। पर हमने उनको क्या बना दिया, हमने सिर्फ और सिर्फ उनको सेक्स गुरु बना दिया। तो सेक्स को लेकर के इतना बड़ा हवा है भारत में। तो इस प्रकार ये चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जो है हमारे डिप्राइव ऑफ सेक्स, वो ओशो आश्रम में आते हैं और फिर देखते हैं कि वहाँ पे तो कुछ हो नहीं पा रहा है। और मैं तो बोलता हूँ कि दूसरे पंथ संप्रदाय से भी ज़्यादा संकुचित है ओशो आश्रम में जो लोग ट्रस्टी बने बैठे हुए हैं। एटलीस्ट मैं गुजरात की बात करता हूँ, और अन्य काफ़ी आश्रम भी मैं आपको बोलता हूँ कि जो ट्रस्टी हैं, जो लोग, वो मतलब नज़र रखते हैं। खुले सेक्स की बात तो छोड़ो, जो ओशो को लेकर के लोगों को लगता है कि वहाँ ऐसा होगा, वो जिज्ञासाएं है, मन मचलता है, वो सब तो छोड़ दो। परंतु वहाँ पे कुछ भी उपलब्ध नहीं होता है। वहाँ पे ये लोग इतने संकुचित हैं, संकीर्ण हैं कि आपको स्त्री पुरुष जो बातें करते हैं एक दूसरे के साथ, वो भी इनको गुजारा नहीं है। उनके ऊपर नज़र रखते हैं, और कोई बातें कर रहा है तो बाकायदा कहने में भी आता है कि आप लोग बातें कर रहे हो। तो ये तो संकुचित माहौल है।
तो कहीं ना कहीं ओशो को भी वो समझ नहीं पाए हैं, आत्मसात नहीं कर पाए हैं। तो ऐसा मत समझना कि तुम वहाँ पे चले जाओगे तो तुमको मिल जाएगा, और ये सब करके मत जाना, क्योंकि ओशो जगत या भारतीय समाज ये सब यहीं है ना, भारतवर्ष में ही है। ऐसा नहीं है कि भारत की व्यवस्थाओं के बाहर है। तो जो समाज में माहौल है वैसा ही माहौल वहाँ पे है। ऐसे कोई तुमको वहाँ पे, तो लोग क्या करते हैं, इसी अपेक्षाओं में आते हैं, फिर वहाँ पे इनके डायनेमिक और ये सब जो ये मेडिटेशंस जो करते हैं उससे थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और फिर ओशो जगत को कोसने लगते हैं, कल्ट को कोसने लगते हैं। तो और ओशो को भी पता था, इसलिए उन्होंने चूना लगाया ना। उनको पता चल गया एक दो बार जब उन्होंने मैथुन के बारे में, सेक्स के बारे में बात की, और जिस प्रकार से हो हल्ला हुआ, जिस प्रकार रातों रात उनको लोकप्रियता मिली, उनको ख्याति मिली, आचार्य रजनीश को भी पता चल गया था कि भाई इस मार्केट में यही डमरू बजाना चाहिए जो सबसे ज़्यादा चलेगा। तो ओशो आश्रम में ऐसे चिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े आते हैं भारत के, और महिलाओं के पीछे पीछे वो स्वान होता है ना मीटिंग सीजन का, ऐसे अपनी जीप बाहर निकाल करके अपनी सलाइवा को एक्टिव करके मैं देखता हूँ कि घूमते हैं, और फिर इग्नोर होते हैं, निराश होते हैं, और शिविर भी ख़त्म नहीं कर पाते हैं। 3-4 दिन की शिविर होती है, बीच में ही चले जाते हैं। तो ओशो आश्रम में ऐसे कोई विशेष रूप से तुम्हें सेक्स नहीं मिलेगा। जैसे अन्य भारत का जो समाज है वहाँ सेक्स मिलता है स्त्री पुरुष के बीच में, उसी प्रकार वही मिलता है। बाहर अगर कोई स्त्री पुरुषों में ऐसा नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आजकल बढ़ रहे हैं, और ये नेचुरल है ना, क्योंकि प्रकृति ने तो विवाह संस्था बनाई नहीं थी, अस्तित्व ने तो तुमको उसका खेल चलाने के लिए तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ सेक्स करो, ऐसा ही बनाया है ये शरीर। पर अब हमने विवाह संस्था बना ली, तो उसके कारण हम एक ही स्त्री पुरुष के साथ रहते हैं, पॉलीगमी नहीं हो सकती, मोनोगमी में रहते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं अस्तित्व ने नहीं बनाया है, मानव सभ्यता ने बनाया हुआ है। तो अन्य जगह पे जैसे भारत में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, या वो नेचुरल है, क्योंकि स्त्री पुरुष का आकर्षण रहेगा। तुम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो, ब्रह्मचर्य पे इधर 2000 साल से पंच संप्रदाय चल रहे हैं, पर जो संत होते हैं उन कल्ट में, उनके विष के अंदर बाहर आते हैं ना। और ठीक है, मैथुन प्रकृति का हिस्सा है, हम तो कभी खिलाफ नहीं रहे हैं। ये पता नहीं पिछले 1000 साल से ये जो मार्केट में सैली बसी, इसलिए फिर ये कल्ट वालों को तो अपना बिजनेस चलाना है। हाँ, एक बार तुमने गेरुआ पहन लिया फिर तुम्हें नहीं करना चाहिए। सेक्स नॉर्मल है, सेक्स सहज है, परंतु एक बार जब तुमने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया अपने शरीर के ऊपर, उसके बाद तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि सेक्स गलत नहीं है, पर तुमने गेरुआ पहन लिया तो तुमने कॉन्शियसली डिसाइड कर लिया है भाई कि अब मैं नहीं करूँगा, अब मैं अपनी जीवन जो ऊर्जा है उसको अलग चीज़ों में लगाऊंगा। तो उसके बाद ये गलत हो जाता है। तो ये सब आ जाते हैं, फिर वहाँ ओशो आश्रम में मेडिटेशंस होते हैं, डांस बहुत करवाते हैं यार ये लोग, और उसमें क्या होता है, शरीर दुखने लगता है। अब ये भारत के जो हमारे चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं, बड़ी तोंद वाले, और जो फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे तो हमको पता है कि बहुत ही हम उदासीन हैं, जीरो हो चुके हैं ऑलमोस्ट। कोई ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी इधर करता नहीं है भारत में। तो वहाँ पे ये डायनेमिक तो इतना ज़ोर से ये करवाते हैं कि पूरा शरीर दुख जाता है। पर कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे, ये लोग जो ऊर्जा चक्र के नाम पे, मतलब एक स्त्री पुरुष हैं, वो एक दूसरे को हग करते हैं ऐसे हॉल में। पर वहाँ पे भी अभी भी वो संकुचित मानसिकता, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो महिलाओं को ही हग करती है, उनको आलिंगन देती है, कतराती है पुरुष से, और संकोच है अभी भी। तो मतलब जो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो भारतीय समाज में सेक्स को लेकर के जो एक सपरेशन है, एक संकोच है, एक जो टैबू किस्म की बातें बनी हुई है, वही सब माहौल वहाँ पे है। तुम ऐसा मत समझना कि वहाँ पे दरवाज़ा बंद करके सब कुछ खुलेआम हो रहा है, हॉल में सब नंगे। लोगों के दिमाग में ऐसा पूर्वाग्रह और प्रेजुडाइस बना हुआ है, उनको लगता है कि वहाँ पे तो सब नंगे होकर के ये सब कर रहे होंगे, ये ना वो ना ग्रुप सेक्स चल रहा होगा, और कोई कपड़ों में ही नहीं होगा, कोई रोक टोक नहीं होगी। तो ये सब कुछ तुम मत समझना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दूसरे जो पंथ संप्रदाय है, सब जो चूना लगाते हैं ब्रह्मचर्य के नाम पे, सैलिबसी के नाम पे, उसी प्रकार का माहौल है। खाली थोड़ा बहुत ये है कि यहाँ पे वो पूजा पद्धति, मूर्ति पूजा, ये सब नहीं होता है। यहाँ लोग वाइट रोब में होते हैं, रेड रोब में होते हैं,
और सब कुछ जो चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े होते हैं वो ऐसे कोई कॉपी करते हैं, अपने बाल बैठा लेते हैं, दाढ़ी बैठा लेते हैं, ऐसे धीरे धीरे चलेंगे। परंतु दंभ पाखंड वहाँ पे भी है। और कुछ कुछ बार तो मुझे लगता है कि अन्य जो पंथ संप्रदाय है उससे भी ज़्यादा सेक्स को लेकर के दंभ पाखंड ओशो जगत में चल रहा है। ये कोई लिबरेटेड लोग नहीं हैं, ये खाली बस दिखावा करते हैं। ये रील डालेंगे कहीं इंस्टाग्राम पे, यहाँ वहाँ सब जगह पे कि भाई, और दिखाएंगे कि हम तो बड़े लिबरल हैं, पर वास्तव में लिबरल नहीं है, अभी भी गिल्ट हैं। तो ये मैं बोलता हूँ कि जो स्त्रियाँ ओशो आश्रम में आती है वो आज भी आलिंगन नहीं कर पाती है पुरुषों को, पुरुषों से दूर ही रहती है। तो अन्य जो पंच संप्रदाय चलते हैं ना, जहाँ स्त्री पुरुष के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं होती है बैठने उठने की, उसी मानसिकता के साथ यहाँ पे भी सब कुछ चल रहा है। और रही बात ध्यान मेडिटेशन की, तो उसमें भी इतनी गहराइयाँ देखने को मिलती नहीं हैं। लोग अभी भी सस्ते मनोरंजन के लिए आ जाते हैं, जिज्ञासा से वहाँ पे आ जाते हैं। तो तुम्हें बस मनोरंजन चाहिए, मनोरंजन के लिए ठीक है, एंटरटेनमेंट और टूरिज्म पर्पस से ठीक है, स्पिरिचुअल टूरिज्म पर्पस से ठीक है। इससे ज़्यादा आनंद आपको कहीं नहीं मिलेगा। उस आश्रम में बड़ा मज़ा आता है, वहाँ पे स्विमिंग पूल्स होते हैं, वहाँ पे सब होटल जैसा माहौल होता है। तो ये सब मज़ा है। खाना अच्छा होता है उनका और सस्ते होते हैं। आप अगर ऋषिकेश में गए हो तो आपको 700-800 रुपये में डॉर्मेट्री इनकी मिल जाती है, AC वाली। तो टूरिज्म पर्पस से, एंटरटेनिंग पर्पस से ठीक है। बाकी आध्यात्मिक क्रांति कोई वहाँ घटित नहीं होगी। वहाँ बुद्धा हॉल में किसी को एनलाइटनमेंट नहीं मिलने वाला है। और जो छिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े पिछले 2000 साल से इधर सेक्स को दबाए हुए हैं अपने चित्त में, यहाँ की व्यवस्थाओं में, उनको सेक्स भी उपलब्ध नहीं होने वाला। कोई ऐसा माहौल वहाँ पे नहीं है। तो बाहर से जो आकर्षण होता है, ये रील बिल देखते हैं पुणे की, जब उसमें फिर सब नाचते हैं कूदते हैं, तो इनको ऐसा होता है कि सब कुछ वहाँ पे हो जाएगा और खुला खुला मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो विदेशों में जो ओशो आश्रम है वहाँ पे, पर वो तो देखो ओशो आश्रम का उसमें कोई लेना देना नहीं है। वो सामाजिक व्यवस्थाएं है जैसी है वैसे ही पंच संप्रदाय चलते हैं, कल्ट चलते हैं, आश्रम चलते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में सेक्स को लेकर के खुलापन है, शारीरिक स्त्री पुरुष के संबंध को लेकर के इतना बड़ा हवा नहीं बना हुआ है वहाँ पे। तो वहाँ पे उस सामाजिक व्यवस्था के कारण उपलब्ध हो जाता है। पर भारत में जो माहौल है, यहाँ समाज जीवन में सेक्स की जितनी स्वीकृति है, जितनी वो उपलब्धि है, उतनी ही उपलब्धि ओशो जगत में ही है। तो जाना चाहिए, बड़ा ही एंटरटेनिंग है। क्योंकि ओशो ने यार एक नया रूप दिया ना। इधर जो पिछले 1000-1500 साल से बोरिंग पंच संप्रदाय चल रहे थे, उसमें सेलिबसी न ये न वो न, तो उसमें उसने फिर से ये उसने नया कुछ दिया, इनोवेटिव दिया, और मज़ा आता है उसमें। जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। परंतु ऐसी अपेक्षा लेकर के मत जाना कि वहाँ तुम्हें एनलाइटनमेंट मिल जाएगा, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। ये तो सब गाजर है, चूना लगाने की बातें हैं, और वो ओशो जगत में भी चूना ही लगाया जाता है। और दूसरी बात है कि सेक्स की उपलब्धता को लेकर के तो वो सोच के भी मत जाना, क्योंकि अगर ऐसा है तो बैंकॉक पताया ही जाना। ओशो आश्रम को तुम बैंकॉक पताया की तर्ज पे मत देखो, और ऐसा ठीक भी नहीं है। अगर वो अध्यात्म है तो उसे अध्यात्म की तरह ही लेना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सेक्स की उपलब्धि के लिए वहाँ जाना गलत है। सेक्स गलत नहीं है, शारीरिक आवेग या जो सेक्स का एक्सप्रेशन है वो गलत नहीं है, पर उसके लिए ही वहाँ जाना ये गलत है। क्योंकि अध्यात्म जगत में अभी भी भारत में उसकी स्वीकृति नहीं बन पाई है। अभी भी इधर मैं देखता हूँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या जो जितनी भी प्राइवेट चैनल है गुजरात में, आज भी एक रील तो वो सेक्सुअल कंटेंट को लेकर के ही डालते हैं व्यू के लिए। क्योंकि सेक्स की जो जिज्ञासा है वो भारत में अभी तो ख़त्म नहीं हो रही है। इसको लेकर के जिज्ञासा बनेगी, इसको ज़्यादा देखा जाएगा। क्योंकि साइकोलॉजी का नियम है ना, जिस चीज़ को तुम ज़्यादा दबा के रखते हो, जिस चीज़ में तुम सप्रेशन करते हो, उसको लेकर के मनुष्य के चित्त में ज़्यादा जिज्ञासा होती है। तो अभी भी ये सब चीज़ें यहाँ पे चलेगी। तो ठीक है, 20 मिनट का वीडियो हो चुका है। इसमें तो हम काफ़ी सारे और वीडियोस बनाने वाले हैं, अलग अलग विषय पे बात करेंगे। तो सब वीडियो देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज्वाइन बटन भी दबा सकते हो। ज्वाइन का जो हमारा मेंबरशिप है उसको मैं वसूल कर दूंगा, आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। क्योंकि मैं अब आग लगाने वाला हूँ, खुल के बोलने वाला हूँ, कोई दंभ पाखंड नहीं।
सब कुछ बोला जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सत्य बोला जाएगा, निर्भीक होकर के सत्य बोला जाएगा। धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।